everyone, welcome to Shri Priti Educational Online Classes. So today we are going to see break statement. As you know that the set of statement executed while loop का execution जब तक चलता रहता है जब तक कि condition wrong नहीं हो जाती. When the condition is going to be wrong, अगर condition wrong हो रही हो then the loop is terminated. Loop terminate हो जाएगा. That means सपोज करो आपने एक कंडीशन दे दी है, जैसे कि हम प्रीवियसली देख चुके हैं कि वाइल स्टेटमेंट, जब हम वाइल का यूज़ कर रहे थे वाइल लूप का, तो उसमें हमने क्या देखा, एक कंडीशन दी और जब तक कि कंडीशन ट्रू हो रही थी हमारा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते जा रहे थे. जिस पॉइंट पर कंडीशन फॉल्स हुई वहीं पर लूप टर्मिनेट हो गया, एग्जीक्यूशन रुक गया. अब ये तो वाइल की कंडीशन होती है, पर कभी कभी क्या होता है कि हम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन बीच में भी रोक सकते हैं, बीच में भी स्टॉप हो सकता है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, अगर आपकी कंडीशन ट्रू भी है तो भी. That means break statement is used to stop the execution of the program even if the while condition is true. अगर आपकी while condition true भी है ना, तब भी आपका जो break statement हम जब यूज़ करेंगे ना, वो क्या करेगा, वो stop कर देता है execution आपका प्रोग्राम का. So first of all we will consider the simple example and then we will see what the difference between the simple example and the by using break statement. So here you can see I is equals to 1, while condition लगाई I less than equals to 10, प्रिंट करा दिया I is equals to I plus 1. अब कैसे चेक हुआ, पहले तो I is equals to initially 1 दिया है तो 1 less than equals to 10, कंडीशन इज ट्रू. क्या हो गया, अंदर आए, प्रिंट क्या कर दिया 1, फिर 1 हमारे पास आया, 1 plus 1, I के पास क्या स्टोर हुआ 2, फिर 2 कहाँ गया, यहाँ, फिर 2 चेक हुआ, फिर 2 लेस देन इक्वल्स टू 10, फिर कहाँ लूप आया, फिर अंदर लूप आया, फिर क्या हुआ, फिर 2 प्रिंट हो गया. अब 2 plus 1 कितना हो गया 3, तो I में क्या स्टोर हो गया 3, फिर कहाँ चेक होने गया, फिर चेक हुआ लेस देन इक्वल्स टू 10, फिर उसके बाद लूप के अंदर आ गए, फिर प्रिंट कर दिया 3, फिर उसके बाद फिर 3 plus 1 किया, तो ऐसे चलता रहा जब तक कि हमारे पास क्या नहीं आ गया, I इज लेस देन इक्वल्स टू 10. तो I की वैल्यू हमारे पास 10 पे चेक हुई, यहाँ पे इक्वल की कंडीशन फॉलो हो रही है, तो क्या हुआ 10 अंदर आया और प्रिंट हो गया. अब 11 को चेक करेंगे, जब हम 11 पे आए तो 11 लेस देन इक्वल्स टू 10, अब कंडीशन फॉल्स हो गई और बाहर आ गए हम लूप में से, कुछ प्रिंट नहीं हुआ. सो ये तो हो गया एक सिंपल वाइल लूप जो हमने सिंपल किया है. जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक आपका लूप चलता रहेगा, जब कंडीशन जैसे ही फॉल्स हो जाएगी लूप से बाहर आ जाएंगे. अब ब्रेक का क्या मतलब होता है कि ब्रेक स्टेटमेंट स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इवन इफ द वाइल कंडीशन इज ट्रू. अगर आप वाइल कंडीशन आपने यूज़ करी हुई है और आपका प्रोग्राम कंडीशन आपकी ट्रू भी है और ब्रेक स्टेटमेंट का आपने यूज़ कर लिया है, तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा. तो कंसिडर एन एग्जाम्पल है. सबसे पहले वही I इज इक्वल्स टू 1, I लेस देन इक्वल्स टू 10, प्रिंट I. अब क्या कंडीशन दे दी, मैंने यहाँ कंडीशन दे दी इफ I इक्वल्स टू 5, फिर मैंने ब्रेक करा दिया और I इक्वल्स टू I प्लस 1 इंक्रीमेंट करा दिया. अब कैसे ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी ये देखते हैं, ये पूरा कैसे एग्जीक्यूशन होगा प्रोग्राम का, अब देख लेते हैं. वाइल में सबसे पहले 1 को चेक करेंगे, तो 1 लेस देन इक्वल्स टू क्या हो गया 10 हो गया, प्रिंट क्या होगा 1 प्रिंट हो जाएगा. अब इफ क्या जो 1 है 1 इक्वल्स टू 5
क्या कंडीशन फॉलो हो रही है? अगर कंडीशन फॉलो हो रही है तो क्या स्टेटमेंट कोड ऑफ ब्लॉक चल जाए कि ब्रेक लग जाए? और i इक्वल्स टू आई प्लस वन, यहाँ ब्रेक लग जाए और वाइल का इंक्रीमेंट हो रहा है i इक्वल्स टू आई प्लस वन, ये इसके साथ है जो हम करते हैं एग्जीक्यूशन के बाद, राइट? प्रिंट के बाद प्रिंट i इक्वल्स टू आई प्लस वन। तो क्या ये कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है? क्या ट्रू आ रहा है? i इक्वल्स टू 5, 1 इक्वल्स टू 5 नहीं हो रहा है, तो ये कोड ऑफ ब्लॉक नहीं चलेगा। आगे बढ़ गए, अब आगे बढ़ गए तो क्या हुआ? i इक्वल्स टू आई प्लस वन में 1 प्लस 1, तो क्या आ गया हमारे पास? 2। अब फिर ऊपर यहाँ पे वाइल कंडीशन पे चेक करते हैं, 2 लेस देन इक्वल्स टू 10, प्रिंट कर दिया 2, प्रिंट i 2 हो गया। अब यहाँ पे जरा देखना है, इफ़ जब कंडीशन दी है तो क्या 2 इक्वल्स टू 5 हो रहा है? नहीं हो रहा, मतलब एग्जीक्यूशन ब्रेक नहीं हो सकता है अभी। यहाँ पे उसके बाद हमने ब्रेक स्टेटमेंट कोड ऑफ ब्लॉक है जो नहीं हो सकता है। फिर चलो अब आगे, i इक्वल्स टू आई प्लस वन में 2 स्टोर करो, 2 प्लस 1, तो i की वैल्यू क्या हो गई? 3। अब 3 फिर यहाँ चेक कर रहे हैं वाइल कंडीशन में, 3 लेस देन इक्वल्स टू 10। अब 3 लेस देन इक्वल्स टू 10 के लिए फिर चेक हुआ, कंडीशन क्या है? ट्रू है। फिर से प्रिंट करवा दिया, 3 प्रिंट हो गया। अब फिर चेक करो क्या 3 इक्वल्स टू, क्या चेक करेंगे कि 3 इक्वल्स टू 5 है? अगर है तो ब्रेक हो जाए, वहीं पर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाए, लेकिन नहीं है। फिर यहाँ पे i इक्वल्स टू आई प्लस वन, यानी कि 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4 हो गया। अब i की वैल्यू क्या स्टोर हो गई है? 4 स्टोर हो गई है। अब फिर चेक करने आ गए, 4 लेस देन इक्वल्स टू 10। अब फिर लूप अंदर आ जाएगा, स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, क्या? प्रिंट i कर देते हैं, तो प्रिंट i क्या हो जाएगा? 4। अब 4 प्रिंट कर तो दिया, अब क्या करें? इफ i इक्वल्स टू 5 है क्या? चेक करें, 4 इक्वल्स टू 5 के इक्वल है? नहीं है, तो एग्जीक्यूशन ब्रेक नहीं होगा अभी। फिर आ गए 4 प्लस 1 की, अब क्या आ गया? i इज इक्वल्स टू 5। अब फिर गए चेक करने, 5 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन तो ट्रू है, तो प्रिंट कर दें 5, तो प्रिंट तो कर ही देते हैं। अब क्या ये चेक कर लें? अब देखो, प्रिंट हमने कर दिया, प्रिंट हमने कर दिया, राइट? अब हम यहाँ देखते हैं, कि i की जगह पे हम 5 देते हैं, 5 इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू हो गई, ब्रेक कर दें, ब्रेक हो गया। अब इसके आगे एग्जीक्यूशन नहीं जाएगा। अब हम 5 प्लस 1 नहीं कर सकते क्योंकि अब एग्जीक्यूशन ही स्टॉप हो गया है, अब ब्रेक हो गया। अब इसके आगे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, मतलब कि अगर हम आगे चलते तो हमारी कंडीशन ट्रू होती, क्योंकि वाइल में हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो रही है। तो अब क्या होगा? ब्रेक लगा दिया, इसका मतलब वहाँ पे पता चल गया कि अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू हो गई, अब ब्रेक है, अब आप फॉल्स हो जाए, मतलब अब कंडीशन वहीं पर स्टॉप हो जाए, कंडीशन क्या, प्रोग्राम स्टॉप हो जाए। अब अभी जो हमने देखा वो हमने देखा अब हमने जो देखा वो ये देखा कि अभी हमने क्या किया कि हमने जो इंक्रीमेंट कर रहे थे i इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 का, वो इफ स्टेटमेंट ब्रेक फिर हम कर रहे थे। अब अगर कोई कहता है कि अगर आप ये इंक्रीमेंट पहले कर दें और फिर इफ कंडीशन दे के आप ब्रेक करें प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में, तब आप क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखते हैं। अभी तक हमने देखा जब हमने इंक्रीमेंट बाद में किया है तो क्या हुआ, 5 तक प्रिंट हुआ है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ 4 तक प्रिंट हो रहा है। तो अब कैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम ये देखते हैं। देखो, जब हम सिंपल वाइल लूप चलाते हैं तो हम क्या करते हैं, i इक्वल्स टू आई प्लस 1 किया। अब देखो, i इज इक्वल्स टू 1 वाइल i लेस देन इक्वल्स टू 10, प्रिंट कराया i, तो प्रिंट कराया जैसे ही i, तो यहाँ पे पहले तो 1 को चेक किया,
1 लेस देन इक्वल्स टू 10, प्रिंट हुआ 1। अब 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया। अब इफ वाले पे आए, इफ में क्या चेक किया, तो अब क्या हुआ, अब प्रिंट आई करवाने के बाद, पहले तो प्रिंट आई कर दिया तो 1 आ गया। अब 1 प्लस 1 2 हो गया। अब इफ 2 इक्वल्स टू 5 है क्या, अगर है तो ब्रेक हो जाए, पर नहीं है तो क्या हुआ, 2 दोबारा यहाँ पहुँच गया। अब 2 को 2 लेस देन इक्वल्स टू 10, ट्रू है कंडीशन, प्रिंट करवा दो। फिर 2 प्लस 1 क्या हुआ, 3। अब 3 को चेक करो, क्या इक्वल्स टू 5 है, नहीं है। फिर अब यहाँ पे दोबारा आ जाओ, 3 को चेक करो। अब जब 3 को चेक किया, 3 लेस देन इक्वल्स टू 10, हाँ ट्रू है कंडीशन, फिर प्रिंट करवा दिया 3 को। अब 3 का इंक्रीमेंट फिर से ये करो, 3 प्लस 1 यानी कि क्या हो गया, 4 हो गया। अब 4 इक्वल्स टू 5 है, अगर है तो ब्रेक हो जाए, नहीं है तो चलो फिर से 4 पे जाओ, 4 को चेक करो। अब 4 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, हाँ है, कंडीशन ट्रू है, तो चलो प्रिंट कर दो 4 को। अब 4 हो गया। अब 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5। अब 5 को हम यहाँ कंडीशन चेक करते हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया मेरा, जब 4 प्रिंट हुआ तो मेरे पास क्या आया, 4 प्लस 1, तो i में क्या स्टोर हो गया, 5। अब यहाँ पे चेक किया कि i इज इक्वल्स टू 5, यानी कि 5 इक्वल्स टू 5, यस। तो स्टेटमेंट ब्रेक कर दो, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एग्जीक्यूशन यहाँ पे ट्रू हो गया कंडीशन, ये वाली, ये कोड ऑफ ब्लॉक ट्रू हो गया। जैसे ही ब्रेक लगा दिया तो स्टॉप हो जाएगा एग्जीक्यूशन। तो यही इन दोनों का डिफरेंस है। वहाँ पे हम i इक्वल्स टू i प्लस 1 बाद में लगा रहे थे, कंडीशन पहले चेक कर रहे थे। यहाँ पे हम पहले लगा रहे हैं, फिर उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट के लिए जो हमने कंडीशन यूज़ करी है वो कर रहे हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। Now we will see continuous statement in our next class. So thank you. Please stay safe during COVID-19 and don't forget to subscribe the channel and also press the bell icon for the latest updates. And don't forget to share your friends and also press the bell icon to get the notifications directly into your inbox. Thank you.